प्यारे बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत आइए आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थक। अनेकार्थक यानी अनेक अर्थों को बताने वाले शब्द। जैसे यहाँ बाल शब्द दिया गया है। बाल यानी केश, सिर के बाल। बाल बालक को भी कहा जाता है। कोई गिलास कप टूटने वाला हो, क्रैक पड़ जाए, हम कहते दरक गया है, इसमें भी बाल पड़ गया है। गेहूं की बाली, सिट्टे, उसके भी बाल होते हैं। तो यहाँ बाल शब्द के कई अर्थ हैं। ये बाल शब्द अनेक अर्थों को बताने वाला है, यानी बालक, बाल, गेहूं की बाली और दरक। अनेकार्थक का अर्थ है एक से अधिक अर्थ देने वाला। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक कहते हैं। आइए कुछ शब्द पढ़ें। अंक यानी गोद, संख्या, नाटक। रोते हुए पुत्र को माँ ने अपने अंक में ले लिया, यानी गोद में ले लिया। अंग, अंग के अनेकार्थी हैं शरीर के अवयव, भाग, शाखा। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद मजदूर का अंग टूट गया, यानी शरीर के अवयव थक गए। अक्ष, अक्ष के अनेकार्थी हैं आँख, सर, धुरी, पहिया। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, यानी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। अज, अज के अनेकार्थी हैं ब्रह्मा, बकरा, अजन्मा, शिव। अज ही सृष्टि के निर्माता और संहारक हैं। निर्माता यानी ब्रह्मा और संहारक यानी शिव। अंशु, अंशु के अनेकार्थी हैं सूर्य, किरण, वस्त्र। किरणों के समूह के कारण ही सूर्य को अंशुमाली कहा जाता है। अधर, अधर के अनेकार्थी हैं निचला होंठ, धरती और आकाश के बीच यानी मध्य में लटका हुआ। अधर, निचला होंठ, धरती और आकाश के मध्य में लटका हुआ। दल, दल के अनेकार्थी हैं पत्ता, झुंड, फौज का दस्ता। तुलसी दल चरणामृत बनाने के काम आता है, यानी तुलसी का पत्ता। फौज का दस्ता, सीमा पर दल चौकसी कर रहा था, यानी फौज तैनात थे। गुरु, गुरु के अनेकार्थी हैं शिक्षक, भारी, उस्ताद, दीर्घ मात्रा। शीश पर गुरु भार ढोना, यानी अत्यधिक बोझ को, भारी बोझ को ढोना। घट, घट के अनेकार्थी हैं घड़ा, मन, शरीर। परमात्मा घट घट में वास करता है, प्रत्येक के हृदय में, मन में वास करता है। स्त्री घट में पानी भरकर लाई। घट यानी घड़ा, घड़े में पानी लाई। क्षेत्र, क्षेत्र के अनेकार्थी हैं खेत, स्थान, मैदान। बच्चे क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे थे, अर्थात खेल के मैदान में खेल रहे थे। किसान क्षेत्र में हल चलाता है, अर्थात खेत में हल चलाता है। अली, अली के अनेकार्थी हैं भंवरा, कोयल, बिच्छू। संध्या के समय अली कमल में बंद हो गया, यानी भंवरा फूल में, कमल के फूल में बंद हो गया। आम के पेड़ पर अली कूक रही थी, यानी कोयल कूक रही थी। कर, कर के अनेकार्थी हैं हाथ,
किरण टैक्स सूंड। पिताजी समय पर कर जमा कराते हैं। कर यानी टैक्स। माँ सरस्वती के कर में वीणा है, यानी हाथ में वीणा है। आम। आम के अनेकार्थी हैं। एक फल, सामान्य। आम फलों का राजा है। यह आम रास्ता नहीं है, यानी सामान्य रास्ता नहीं है, सब लोगों के लिए ये रास्ता नहीं है। तो कहा यह आम रास्ता नहीं है। घन। बादल, घना, हथौड़ा। आसमान में घन छा गए हैं, यानी बादल छा गए हैं। लोहार अपने घन से लोहे को पीटता है। घन यानी हथौड़ा, हथौड़े से लोहे को पीटता है। गुण। गुण के अनेकार्थी हैं। रस्सी, हुनर, लक्षण। नट गुण पर चढ़कर करतब दिखाता है, यानी रस्सी पर चढ़कर करतब दिखाता है। मनुष्य की पहचान उसके गुण से होती है, यानी उसके हुनर से होती है। अर्थ। अर्थ के अनेकार्थी हैं। धन, मतलब, प्रयोजन, व्याख्या। संतों को धन से क्या प्रयोजन? धन से क्या प्रयोजन? अर्थ से क्या प्रयोजन? संतों को अर्थ से क्या प्रयोजन, यानी धन से क्या लेना देना। इस कविता का क्या अर्थ है, यानी उस अर्थ का मतलब बताना, उस कविता की व्याख्या करना। काम। काम के अनेकार्थी हैं। कार्य, कामदेव, नौकरी। वे सब अपने काम में व्यस्त हैं, कार्य में व्यस्त हैं। वह कार्य करने चला गया, या वह काम पर गया हुआ है। वह काम पर गया हुआ है, यानी वह नौकरी पर गया हुआ है। मैंने अपना काम कर लिया, कार्य, गृह कार्य कर लिया। अनंग को कामदेव भी कहा गया है। कुल। कुल के अनेकार्थी हैं। वंश, सारा, पक्षियों की आवाज। पक्षी कुल का स्वर कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। खगकुल आकाश में घूम रहा है, कलरव कर रहा है। यह सारा कुल अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा है, खुश दिखाई दे रहा है। कुल यानी परिवार। रघुकुल रीत सदा चली आई, यानी रघुकुल के वंश की यहाँ बात चल रही है। उत्तर। उत्तर के अनेकार्थी हैं। जवाब, एक दिशा, बाद में। हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, दिशा का नाम हो गया। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, यानी जवाब बताइए। काल। काल के अनेकार्थी हुए। समय, मृत्यु। प्रत्येक का काल निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। सिंह को सामने देखकर ऐसा लगा जैसे उसका काल ही आ गया हो, जैसे मृत्यु ही उसके सामने आ गई हो। आइए अब अभ्यास कार्य करें। उचित अनेकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण करें। यह कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, उसका उचित अर्थ प्रयोग करते हुए आप वाक्य को लिखेंगे। माँ ने पुत्र को अंक में ले लिया, यहाँ आएगा माँ ने पुत्र को गोद में ले लिया। पिताजी ने मकान का कर जमा करवाया, पिताजी ने मकान का टैक्स जमा करवाया। महिला ने बाल्टी को डैश से बांधकर कुएं से पानी निकाला, यह गुण के स्थान पर आएगा रस्सी। महिला ने बाल्टी को रस्सी से बांधकर कुएं से पानी निकाला। लोहार डैश से लोहे को पीटकर हथियार बनाता है, घन शब्द दिया गया है।
लोहार घन से लोहे को पीटकर हथियार बनाता है, या घन के स्थान पे लिखेंगे हथौड़ा। लोहार हथौड़े से लोहे को पीटकर हथियार बनाता है। कुम्हार मिट्टी से डैश बनाता है, घट बनाता है। कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता है। उचित मिलान करें। यहाँ आपको मिलान करने के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे घन, गुण, काम, अज, अर्थ और गुण। लेकिन मिलान के लिए जो शब्द दिए गए हैं, सही शब्द उसके सामने लिखना है। जैसे घन के लिए हुआ हथौड़ा। इसी प्रकार अन्य मिलान कार्य करेंगे। तीसरा है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों को दो भिन्न अर्थों में प्रयोग करेंगे। अधर, काल, अली, क्षेत्र और अर्थ। इन शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करें कि दोनों ही वाक्यों में वही शब्द आए, लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो। धन्यवाद।